आज गांव कठवाड़ा में पहुंचे हैं ताकि किसान को फायदा उसका है कि किसान इन कृषि यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके अपने जो फसल अवशेष हैं उनको मिट्टी में मिलाए और उससे अपनी आमदनी भी बढ़ाए। फाने जलाए जा रहे हैं ना, उसके बारे में जागरूक करना था कि किसानों को वे फाने ना जलाएं बल्कि इनको मिट्टी में मिलाकर इनकी खाद बढ़ाएं। जो आवेदन कर देगा भाई सीधी बिजाई करने की मशीन मिलेगी भाई, क्योंकि अगर हम जमीन में आग लगा दें तो हम पैदावार कहाँ से देंगे। सरकार बहुत सी मशीनें दे रही है, सभी किसानों भाइयों को इनका लाभ लेना चाहिए और किसान उससे मतलब 40-45 दिन के अंदर ही 4-5 लाख रुपए वो कमा रहा है। खेती बाड़ी देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई राम राम। और मैं मौजूद हूँ भाई गांव कठवाड़ में। गांव कठवाड़ा में भाई देख लियो भाई था मैं कृषि अधिकारी आ रहे हैं और कृषि अधिकारी कौन है भाई हर एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं किसानों को लेकर, किसानों को फायदे के लेकर, किसानों की तरक्की को लेकर भाई जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्कीम है, किस तरह की स्कीम है और कौन सी मशीना खातर स्कीम है थारा खातर है भाई। किसान भाइयों यह वीडियो भाई ध्यान से देखियो, सुनियो, रिश्तेदार में भेजियो, गुआंढ में भेजियो और भाई भाईचारा में रखियो, सब लोग भेजियो क्योंकि भाई किसान है भाई, किसान बचाएगा देश बचाएगा। और किसान तो बातचीत करांगे भाई कि इसमें फायदे मिले। ऐसा है जी, मैं सहायक कृषि अभियंता कैथल जगदीश चंद्र मलिक। आज गांव कठवाड़ा में पहुंचे हैं, कौन सी मशीना की जानकारी दी गई, कौन सी नई मशीन आ रही हैं ताकि किसान को फायदा उसका है, कितनी सब्सिडी मिल सके उस पर। ऐसा है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ। वे मेन जो आज का जागरूकता था, मिशन था या जो भी कैंप था, वो मेन जो ये फाने जलाए जा रहे हैं ना, उसके बारे में जागरूक करना था कि किसानों को वे फाने ना जलाएं बल्कि इनको मिट्टी में मिलाकर इनकी खाद बढ़ाएं। दूसरी बात, इसके लिए जो सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान की स्कीम है उसमें कई टाइप के कृषि यंत्र हैं, लेकिन इस समय जो कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं उनमें कई मशीनें हैं। जैसे एक तो ट्रैक्टर वाला स्प्रे पंप, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप, उस पर 10,000 रुपये की अनुदान का प्रावधान है। दूसरा है कॉटन बिजाई मशीन, कपास बिजाई मशीन, उस पर भी लगभग 15,000 रुपये अनुदान का प्रावधान है। और अब जो काम आने वाली मशीन है, सबसे बढ़िया मशीन है DSR यानी कि धान की सीधी बिजाई मशीन, उस पर अभी सरकार 40,000 रुपये का अनुदान दे रही है। और एक मशीन और है जो नई है आप लोगों के लिए, बल्कि टेक्नोलॉजी उसकी बहुत बढ़िया है, वो है कि न्यूमेटिक प्लांटर, जिसके साथ आप सभी तरह की फसलें, चाहे सब्जी वाली हो, चाहे दाल वाली हो, चाहे और हो, तो उसके साथ आप बहुत बढ़िया बिजाई कर सकते हो। उसमें लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन रहती है, जिसके कारण पैदावार में बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों यह वीडियो खास कर थारा खातर है। क्यों खास कर है भाई, आगे धान भी बोनी है भाई, मक्का की सीधी बिजाई था हम देखने लग रहे हो चले रही है भाई, मक्का भी बोना है, उनमें भाई सारी की सारी मशीन काम आवे, सारा दिन यंत्र काम आवे भाई। और यंत्र कहाँ तक आप और कड़ी जाएंगे भाई महंगे मिलेंगे, आप क्यों ना भाई कृषि अधिकारियों गला मिलकर ना और इन स्कीमों का फायदा उठाया जाए, सरकार का फायदा उठाया जाए। और कृषि अधिकारियों टेम सर मिलते रहे करो और टेम सर नई जो स्कीम आवे हम भी थाने दिखावांगे, अधिकारियों से बातचीत करावांगे, और भी अधिकारियां भाई उन तय बातचीत कर लिया। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। नाम बता दो सर अपना। मैं सज्जन कुमार, कृषि विकास अधिकारी कृषि यंत्र, कार्यालय सहायक कृषि अभियंता कैथल। सज्जन जी यहाँ पहुंचे हो, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे अब भाई कीटनाशकों में अपनी जमीन में यदि आग लगा दें तो खत्म हो जाए, मित्र कीट खत्म हो जाए, के और खासियत के होएंगी। अब भाई हमारे किसान जागरूक हो उसका और गांठ बना ले, कई स्कीमें बताई थी, सारी बता दो। यहाँ आने का हमारा मेन मकसद है कि जैसे किसान भाई ज्ञान के अभाव में कह लो या अनजाने में या किसी कारणवश खेतों के जो अवशेष हैं उनके अंदर वो आग लगा देते हैं, जिससे उनकी जो उपजाऊ शक्ति है खेत की वो खत्म हो जाती है। और हमारा कृषि विभाग का हर वक्त यही रहता है कि किसान इन कृषि यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके अपने जो फसल अवशेष हैं उनको मिट्टी में मिलाए
और उससे अपनी आमदनी भी बढ़ाए। जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा बेलर मशीन है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 208 किसानों के पास ये मशीनें हैं और ये 40-45 दिन का पीरियड होता है। और उसके अंदर अब जैसे सरकार हमारे यहाँ कांगतले के अंदर भी एक प्लांट लग गया और उनके स्टॉकिंग पॉइंट इधर भी रहते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं रही। तो अब जो पराली है वो 220 रुपये जो क्विंटल है वो गांठे बिक्री हैं और किसान उससे मतलब 40-45 दिन के अंदर ही 4-5 लाख रुपए वो कमा रहा है। और उसी तरह से जैसे सुपर सीडर मशीन है, सुपर सीडर मशीन से भी जो खेत में अगर वो पड़े अवशेषों को मिट्टी में मिलाना चाहता है तो बिल्कुल एक बार में उसको और दूसरी कोई मशीन यूज नहीं करनी है, उनसे वो उसको मिला सकता है और उससे उसकी जो जमीन के अंदर है वो खाद का रूप धारण कर लेगी और उससे उसकी ताकत बढ़ेगी। सरपंच साहब तक बातचीत कर लिया। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। अधिकारी पहुंचे हैं यूँ के कहना चाहवा आज मेरे निवास स्थान पर हमारे कैथल से डॉक्टर सज्जन कुमार, हमारे उप सहायक केंद्र डॉक्टर जगदीश चंद्र मलिक जी का और उनकी साथ उनकी आयु टीम का और मेरे गांव के बुजुर्ग युवा साथियों का मैं अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर आभार व्यक्त कर धन्यवाद करता हूं। आज हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि जो एक तो हम सीधे जो धान बिजाई वाली मशीन पर सब्सिडी सरकार दे 40,000 रुपये, उसका बहुत ही फायदा, पानी की वेस्टेज भी कम होगी। मेन तो समस्या पानी की है, क्योंकि 1 लीटर एक किलो धान के लिए भी कम से कम 3,000 लीटर पानी की खपत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान की मजबूरी है, धान के बगैर किसान भी अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार भी अपनी जगह में बहुत अच्छी स्कीमें चला रही है और इन सभी स्कीमों का हमें लाभ लेना चाहिए। और आगे जैसे हम जीरी तैयार होने के बाद, कटने के बाद जो फन्ने हैं अवशेष हमारे फसल के, उनको आग बिल्कुल ना लगाएं। और जो भी हमारे भाई कणक के फन्ने में आग लगाता है वो भी बिल्कुल ही गलत है। इससे हम अपना ही नहीं, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज़मीन में आग लगा दें तो हम पैदावार कहाँ से लेंगे। सरकार बहुत सी मशीनें दे रही है, सभी किसानों भाइयों को इनका लाभ लेना चाहिए। सर यह और जानकारी दे दो कब तक तो पोर्टल पे आप ये वो कर सका। देखियो, किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ या मैं उनको अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो इस स्कीम के तहत जो कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो agriharyana.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर किसान भाई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल। और जिसकी अंतिम तारीख 9 मई है। तो किसान भाई 9 मई तक इन यंत्रों पर अनुदान के लिए अपने मोबाइल से या किसी भी CHC सेंटर में जाके उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से ये है कि भाई जिन किसानों ने DSR मशीन के लिए अप्लाई कर दिया उन सभी किसानों को अनुदान पर दी जाएगी, सभी किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। हमने सिर्फ आवेदन करना है, बाकी काम सरकार का है, कृषि अधिकारियों का है। थाने आवेदन कर दो, आवेदन करने के बाद यह भी अपनी टेंशन खत्म होगी। अभी कितने किसान जो आवेदन कर देगा भाई उसकी कृषि अधिकारी की तरफ तय सीधी बिजाई करने की मशीन मिले ही मिलेगी भाई। जय जवान जय किसान भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करियो, किसाना का फायदा है कि किसाना का फायदा खातर सारी हर एक खबर दिखाई जाएगी भाई खेती बाड़ी हरियाणा चैनल पर।